सभी किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, आज फिर एक नया विषय, जो आज का विषय है हमारे पहाड़ पर सरसों की खेती। और सरसों की खेती के फ़ायदे आप खुद ही जानते हैं कि हम सरसों से क्या-क्या फ़ायदे ले सकते हैं। तो जैसा कि एक कहावत है, आम के आम गुठली के दाम। तो हम सरसों से एक तो हम अपने परिवार के लिए शुद्ध तेल ले सकते हैं, और हमारे पास जानवर अगर हैं तो जानवर के लिए खली ले सकते हैं। उस खली का प्रयोग हम जानवर के अलावा खेती पर भी जो है प्रयोग में करते हैं। जैसा कि प्राकृतिक खेती में इस तरह के जो है पुरानी जो हमारी परंपराएं थी, उसमें भी जो है सरसों की खली का प्रयोग किया जाता है। तो हम सरसों की खली को अपनी खेती में भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो सरसों के अनेक फ़ायदे हैं, और आपको पता है कि आज एक छोटा सा बच्चा जन्म लेते ही बीमार हो जाता है। उसका मुख्य कारण है माता पिताओं का गलत भोजन का करना। तो उसमें सबसे बड़ा जो इस समय ज़हर का काम कर रहा है हमारा जो है तेल, जिसमें अधिकतर पाम ऑयल मिलाकर जो है कंपनियां बेचती हैं, और नाम मात्र की उसमें सरसों होती है, जिससे मानव शरीर बीमारियों से जकड़ में आ रहा है। तो साथियों, हम एक छोटी सी शुरुआत क्यों ना अपने जो है घर से करें। अगर हम चाहें तो अपने लिए, घर के लिए जो है तेल सरसों का खुद ही जो है अपने खेतों से पैदा कर लें, अपने जो है साल भर का खाने के लिए। और अगर ज़्यादा है तो अपने अन्य साथियों को भी दे सकते हैं। तो हम सरसों से शुद्ध तेल लेकर अपने परिवार को प्रथम जो बीमारियां शरीर में घुसती हैं उनसे रोक सकते हैं। और आपको पता है सरसों के तेल के फ़ायदे, आप जो है उससे बच्चों की मालिश भी कर सकते हैं, जो काफ़ी ताकतवर रहता है। दूसरी तरफ अगर आप बाज़ार का मिलावटी सरसों के तेल से बच्चे को मालिश करते हैं तो वो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा करता है, क्योंकि उसमें ऐसी अनेक जो है मिलावट केमिकल हैं जो डायरेक्ट जो है हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। तो साथियों, सरसों के होने से हम एक साइड तो बिजनेस के तौर पे कहें, या जो है अपनी अतिरिक्त आय के तौर पर कहें, हम मधुमक्खी पालन का भी काम कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। छोटे सी शुरुआत हमने भी मधुमक्खी से करी है, और आप देखेंगे आगे इंडिका मधुमक्खी जो हमारे पहाड़ में इस समय संघर्ष से जूझ रही है। जिस तरह जो है हमारा पहाड़ पलायन से जूझ रहा है, तो आज वह पुराने घर नहीं रहे जिन घरों में मधुमक्खी रहती थी। लेकिन आज आप देखेंगे मजबूर है वो बॉक्स में रहने के लिए, जिसमें जो है मेलिफेरा अपना जो है जीवन यापन करती है, प्लेन्स की मधुमक्खी। तो किस तरह जो है मधुमक्खी अपने कार्य में लगी हुई है, और आप आगे भी देखेंगे खेत में किस तरह जो है मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो विभिन्न प्रकार के कीट यहाँ पे हमारे खेत में आपको मधुमक्खियों के साथ भी दिख रहे होंगे। तो इसका मुख्य कारण है कि प्राकृतिक को बढ़ावा देना, जैविक को बढ़ावा देना। तो आगे आप देखिए कि किस तरह जो है हमारी मधुमक्खियाँ कार्य पे लगी हैं, और किस तरह जो है ये खेत में भिनभिना रही हैं। साथियों, सरसों के बाद अब देखिए आप मधुमक्खी इंडिका जो इस तरह जो है इन बॉक्सों में अपने कार्य में लगी हुई हैं। तो एक छोटी शुरुआत इंडिका की, और आगे देखिए आप दूसरा बॉक्स। देख रहे होंगे आप कुछ मधुमक्खियाँ पंख हिलाते हुए और कुछ भोजन लाते हुए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मधुमक्खी 30 से 32 के तापमान में रहना पसंद करती है। तो इस समय गर्मी, धूप दिन के वजह से जो अतिरिक्त गर्मी है उसको बॉक्स से बाहर निकालने का काम यह कर रही है।
और आगे दूर आपकी नज़र माएंगे 2 बॉक्स, यह भी जो है यहाँ पे इंडिका के हैं और इनमें भी इंडिका है। तो साथियों, आपने देखा किस तरह जो है आप सरसों को देख रहे होंगे किस तरह लहलहा रही है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मधुमक्खियाँ अपने जो है कारोबार में लगी है। और जैसा कि आपको पता है, मधुमक्खी ही एक ऐसा प्राणी है जिसके दम पर हमारी दुनिया टिकी है, जिसका सबसे पहले जो है अल्बर्ट आइंस्टीन जो हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है घोषणा की थी कि अगर इस दुनिया से मधुमक्खी ख़त्म हो जाती है तो 4 साल बाद दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। उसका मुख्य कारण यही है कि जो मधुमक्खी है वह जो है एक फूल से दूसरे फूल में जाती है और परागण होता है, तो उससे जो है प्रकृति को भी बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ मनुष्य को भी जो है उसी की वजह से जो है भोजन मिलता है। जो भी हमारे फल फूल या जो भी हमारी वनस्पतियाँ हैं या हमारे खाद्य पदार्थ हैं जो भी हैं, वह जो है उसमें अहम भूमिका मधुमक्खी की है। तो हम एक छोटी सी मुहिम से मधुमक्खी को भी बचा सकते हैं और उसके अलावा हम अपने आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी से हम अपनी जो है शरीर के लिए शहद ले सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। और जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपको हमारी पहाड़ संबंधी जानकारियाँ सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और जो भी आपके वहाँ सरसों की खेती किस तरह होती है उसकी भी जानकारी हमें ज़रूर आप बताइएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान पहाड़ वालों के साथ, और आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज किसान पहाड़ वालों को भी फॉलो कर सकते हैं। चलो साथियों, फिर होती है आप लोगों से दोबारा मुलाकात। धन्यवाद।